तो एपिसोड शुरू होता है, हमें योगरी और टोमोचिका को दिखाया जाता है जो कि हानाबुसा सिटी के पास पहुंच जाते हैं। और फिर टोमोचिका कहती है कि ये सिटी तो कोई जापान की सिटी की तरह लग रही है। और फिर वो देखते हैं कि योगरी बहुत ज्यादा थका हुआ होता है और फिर वो उससे कहती है क्या तुम इतनी जल्दी थक गए और तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और उसमें योगरी कहता है कि मेरी क्या ही गलती है, क्योंकि यहाँ पे आते समय मैंने बहुत सारे एनिमीज को मारा था जो कि हम पे वार करने की कोशिश कर रहे थे। और फिर टोमोचिका पीछे देखती है और उसे पता चलता है कि योगरी ने पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर मारे हुए थे जो कि उनके ऊपर हमला करने वाले थे। और फिर उससे कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया, जिसमें योगरी कहता है कि तुम्हें बता के भी तुम क्या कर लेती। और उसके बाद टोमोचिका उससे कहती है कि तुम अपनी पावर को यूज करने के बाद इतना ज्यादा थक गए और इसका मतलब है कि तुम्हारे पावर्स की भी कुछ ना कुछ लिमिट है। लेकिन इसमें योगरी कहता है कि नहीं, मैं अपनी पावर को कभी भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पावर को यूज करने के बाद मैं काफी थक जाता हूँ। और ये सुन के टोमोचिका शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम्हारी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। और जिसके बाद वो सारे सिटी के अंदर आते हैं और यहाँ पे टोमो देखती है कि यहाँ पे दीवार की जगह बैरियर के यूज करा जा रहा है। और वो लोग फाइनली उस होटल की तरफ पहुंच जाते हैं जो कि होटल की मैनेजर ने उन्हें रेकमेंड किया था। और उसके योगरी कहता है कि थोड़े समय के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। और ये सुन के टोमोचिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जो होटल होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। और फिर वो सारे होटल के अंदर आते हैं और वो देखते हैं कि होटल तो बहुत ज्यादा कमाल का होता है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक बंदा आ जाता है जो कि टोमोचिका से कहता है कि मैं सही था, तुम टोमोचिका ही हो और तुम्हें ठीक देख के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और टाचिबाना भी उस बंदे को जानती होती है और कहती है कि योगरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मुझे लगा कि सारे लोग अभी भी फॉरेस्ट के अंदर है, जिसमें योगरी कहता है कि मैं उन लोगों से अलग हो गया हूँ क्योंकि उनका लेवल अप करने का तरीका काफी बेकार है और उनके साथ रह के भी कोई फायदा नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो यूकी के साथ थी वो टोमोचिका से कहती है कि तुम यूकी के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रही हो। और वो सुन के यूकी उसे रोकता और कहता है कि फेरिका ये दोनों मेरे क्लासमेट हैं और तुम इन दोनों पे गुस्सा मत करो। और ये बात सुन के फेरिका भी मान जाती है। और ये देख के जो यूकी की दूसरी सर्वेंट होती है वो उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा दयालु हो। और उसके बाद टोमोचिका सोचती है कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, जिसमें यूकी बताता है कि ये सारे मेरे बॉडीगार्ड हैं और मैंने पर्सनली इन सबको चुना है। और जो यूकी के सर्वेंट होते हैं वो सारे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले अरिका अपना इंट्रोडक्शन देती है लेकिन काफी रूड तरीके से। फिर आती है दूसरी बॉडीगार्ड और उसका नाम होता है स्टेफनी और वो भी काफी रूड तरीके से उनसे बात करती है। और उसके बाद तीसरी बॉडीगार्ड जिसका नाम चेल्सी होता है वो योगरी और टोमोचिका से कहती है कि मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों मर जाओ। और उसके बाद चौथी बॉडीगार्ड की बारी आती है जिसका नाम यूफेनिया होता है और लास्ट बॉडीगार्ड का नाम होता है रीजा और जो कि टोमोचिका से कहती है कि अगर तुम यूकी की क्लासमेट हो तो अपने आप को स्पेशल मत समझना। और ये सब सुन के जो टोमोचिका होती है वो कहती है कि क्या तुम सारे मुझे दुश्मन की तरह ट्रीट करना बंद करोगे। और उसके यूकी टोमोचिका से माफी मांगता है और कहता है कि माफ करना क्योंकि मैं अपने सर्वेंट पे गुस्सा नहीं करता हूँ। और फिर अपने सारे बॉडीगार्ड को शांत होने के लिए कहता है। और उसके बाद जो योगरी होता है वो टोमोचिका से कहता है कि क्या यूकी उन सभी बच्चों में से जो हमें बस में अकेला छोड़ गए थे और मुझे उसकी एबिलिटी के बारे में नहीं पता है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। जिसमें टोमोचिका कहती है कि यूकी हमेशा से ऐसा है और स्कूल में भी वो गर्ल्स में काफी ज्यादा पॉपुलर था और वो एक तरीके से नार्सिसिस्ट है। और ये सुन के योगरी कहता है कि जितना मैंने सोचा था हाई स्कूल तो उससे भी ज्यादा मजेदार जगह लगती है। और इसके यूकी टोमोचिका से कहता है कि हमारा ऐसा मिलना जरूर हमारी किस्मत में लिखा था और क्यों ना तुम मेरी लवर बन जाओ। और ये सुन के यूकी की सारी सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और टोमोचिका भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कुछ कह भी नहीं पा रही होती है। और ये देख के यूकी टोमोचिका से कहता है कि तुमसे अचानक से पूछ के मैंने गलत किया क्योंकि तुम्हें योगरी की चिंता हो रही है और नॉर्मली मैं लड़कों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ क्योंकि योगरी मेरा क्लासमेट है, इसलिए मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर अपना सर्वेंट बनाना चाहता हूँ। और ये सुन के टोमोचिका सोचती है कि कहीं यूकी पागल तो नहीं है। और उसके बाद योगरी कहता है कि यूकी इतना ज्यादा बेवकूफ है कि मुझे इसके अंदर से कोई भी मारने की इंटेंशन नहीं आ रही है। और फिर टोमोचिका यूकी से कहती है कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट कैसे हो। और फिर हमें पता चलता है कि यूकी के पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास है और ये एबिलिटी यूज करने के बाद वो किसी पर्सन को डोमिनेट कर सकता है। और यूकी की स्माइल देख के टोमोचिका बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और यूकी से कहती है कि तुमने काफी ज्यादा ट्रेनिंग तो नहीं करी होगी क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे सारे क्लासमेट फॉरेस्ट के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और ये सुन के यूकी उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये बात है उस समय की जब हमने अपना पहला मिशन पूरा किया था और उसके बाद हम लोगों ने पार्टी करी थी और यूकी वहाँ पे बैठा ही था। तभी एक बंदा जिसका नाम ओतोरी होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि मेरी क्लास कंसल्टेंट है और मैं दूसरी लोगों की क्लासेस देख के उन्हें एडवाइस दे सकता हूँ और लोगों की परेशानी को ठीक कर सकता हूँ। और मुझे पता है यूकी सब लोग तुम्हें अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे पास डोमिनेटर क्लास है और मैं नहीं चाहता कि हम लोग आपस में लड़ाई करें और हम सब में से कोई एक भी सेज नहीं बन पाया तो हम सभी लोग जानवरों का खाना बन जाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो तुम्हें करनी चाहिए काफी ज्यादा सस्ते लेवल 1 के सर्वेंट खरीद लो। और यूकी कहता है कि अगर मेरे सर्वेंट बैटल को जीत जाते हैं तो मैं हारे हुए अपोनेंट को अपना सर्वेंट बना लेता हूँ और ऐसा भी होगा क्या उनका एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा और मैंने अपनी पावर को पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे में एबिलिटी है और मेरी एबिलिटी दूसरे लोगों की हिडन एबिलिटीज बताती है, इसलिए मुझे तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में
पता है। और ये सब सुनने के बाद यूकी उससे कहता है कि तुम मुझे इन सब के बारे में क्यों बता रहे हो। तो कहता है कि हम सबको अलग अलग मेथड यूज करने होंगे जिससे हम में से कोई सेज बन सके, और अगर हम सभी लोग एक जैसा काम करेंगे तो हम सारे मारे जाएंगे। और मैं लोगों को एडवाइस देता रहूंगा जो मुझे लगता है कि जो हमारे सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हैं, और सरवाइव करने का ये मेरा प्लान है। और वो ये सारी बातें योगिरी और टोमोचिका को बता रहा होता है। और ये सुन के योगिरी उससे कहता है कि तुम्हारे सर्वेंट्स भी लेवल अप कर रहे हैं और तुम्हारा भी लेवल अप हो रहा है। और उसके बाद टोमोचिका से फिर से कहता है कि क्या तुम मेरी लवर बनना चाहोगी, और जिसपे टोमोचिका उससे कहती है कि नहीं। और इस पे यूरी कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, और तुम्हें मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद वो अपने सर्वेंट के साथ वहां से चला जाता है। और उसके बाद टोमोचिका कहने लग जाती है कि यूकी तो काफी ज्यादा अनोइंग है। और फिर योगिरी कहता है कि ऐसी बात है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ न रह के उसके साथ रहोगी तो तुम ज्यादा सेफ रहोगी। और ये सब सुन के टोमोचिका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसका सीन चेंज होता है और हमें लेन को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस के साथ फाइट कर रही होती है। और उसे समझ में आ जाता है कि उसे डार्कनेस के साथ फाइट करने के लिए क्यों भेजा गया है, क्योंकि डार्कनेस काफी ज्यादा पावरफुल है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी सो रहा होता है, बट टोमोचिका अपने रूम में होती है और कहती है कि योगिरी 3 दिनों से सो रहा है और आखिर कितने दिनों तक हम इस जगह पे रुके रहेंगे। और वो मोको मोको से कहती है कि तुम जाके योगिरी को देख सकती हो, जिसमें मोको मोको कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, और क्या पता कि बिना परमिशन के मैं उसके रूम में गई और उसने मुझे मार दिया। और उसके बाद टोमोचिका कहती है कि हर दिन ट्रेनिंग करना एक थका देने वाला काम है और मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तभी अचानक से उस सिटी में धुआं आते हुए दिखता है और वो खिड़की से बाहर देखती है और उसे पता चलता है कि सिटी के अंदर कुछ गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से चल रही हैं और गाड़ी को देख के लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं। और उस गाड़ी के अंदर लेन का सबऑर्डिनेट बैठा होता है जिसका नाम माकायुकी होता है और ये इमोर्टल आर्मी का लीडर होता है। और इमोर्टल आर्मी में सारे अनडेड लोग हैं और वो कहता है कि इमोर्टल आर्मी की रिक्रूटिंग चल रही है और अगर तुम सारे लोग मरे तो तुम सारे 3rd क्लास ज़ॉम्बी बन जाओगे, तो बेहतर ये रहेगा कि तुम सारे पहले ही ज्वाइन कर लो। और ये सारी बातें उस स्ट्रीट के लोगों से कह रहा होता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। और ये सब सुन के मोको मोको कहती है कि इसका क्या ही फायदा है और इसका मतलब तो मरना पक्का है। और ये सुन के टोमोचिका शॉक हो जाती है और कहती है कि इस दुनिया में तो लोग काफी इजीली मर जाते हैं। जिसके बाद हम टोमोचिका के बाहर के रूम का सीन देखते हैं। ऐसा बोल के रिलैक्स करने लगती है और फिर मोको मोको कहती है कि हम पूरे टाइम यहीं पे कोई न रुके रहेंगे और वैसे भी एक दुश्मन हमें टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं उसको नहीं देख पा रही हूँ। और ये सुन के टोमोचिका बोलती है कि क्या दुश्मन हम पे हमला करने वाला है, और ऐसी बात है तो मैं योगिरी को फोन करके उठा देती हूँ। और ये सब बोलने के बाद योगिरी को फोन करने लग जाती है जहाँ पे योगिरी सो रहा होता है और उसे एक सपना आया होता है जहाँ पे उसे एक डॉग उठा देता है। फिर योगिरी उस डॉग से कहता है गुड मॉर्निंग निकोरी, और तभी एक लेडी योगिरी से कहती है क्या तुम उठ गए और जल्दी से आ जाओ, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी है। और ये सुन के योगिरी कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। और फिर योगिरी को फोन बजने की आवाज आती है और वो अपनी नींद से उठ जाता है और फिर टोमोचिका फोन पे उसे सारी बातें बता देती है। और योगिरी भी उठकर टोमोचिका के रूम के बाहर आ जाता है, लेकिन वो एरिका को नहीं देख पाता है क्योंकि वो इनविजिबल थी और एरिका के हाथ में एक वेपन होता है। और फिर योगिरी अपनी आंखों को बंद करके अपनी पावर का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि कोई टोमोचिका को मारने आया है, इसलिए वो अपनी एबिलिटी का यूज करके एरिका को मार देता है। और एरिका की भी इनविजिबल एबिलिटी खत्म हो जाती है और वो जाके नीचे गिर जाती है। जिसके बाद योगिरी टोमोचिका के पास जाता है और उससे कहता है कि कोई तुम्हें मारने आया था। और वो सुन के टोमोचिका सोचने लग जाती है मुझे कोई क्यों मारने आएगा। तभी योगिरी फोन करके होटल के मैनेजर को बता देता है कि हमारे रूम के बाहर एक लड़की बेहोश पड़ी है। और टोमोचिका योगिरी से बोलती है कि तुमने इस बारे में उनको क्यों बताया, जिसमें योगिरी कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि उन लोगों को शक हो जाता अगर मैं हॉल में एक डेड बॉडी को ना नोटिस करता। और ये सुन के टोमोचिका शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुमने उसे मार भी दिया। और उसके बाद अगले सीन में हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि एक लाइब्रेरी के अंदर होता है और नोटिस करता है कि उसका एरिका के साथ सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया है और वो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और दूसरी तरफ योगिरी को पता चलता है कि उसने यूकी के एक बॉडीगार्ड को मार दिया है, और जिसका मतलब है कि इनडायरेक्टली उसने यूकी के साथ लड़ाई छेड़ दी है। और वो कहता है कि शायद हम लोग को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और ये सुन के टोमोचिका कहती है कि ठीक है मैं जाके अपना सामान पैक करती हूँ। जिसमें योगिरी कहता है कि तुम ऐसे वक्त में इतनी शांत क्यों लग रही हो। जिसमें वो कहते हैं कि शुरुआत में तो मैं डरी हुई थी लेकिन अब मुझे इन चीजों की आदत पड़ चुकी है। और उसके बाद मोको मोको कहती है टोमोचिका एक मार्शल आर्टिस्ट की फैमिली से है और इतनी छोटी सी बात पे वो गुस्सा क्यों होगी। और ये सुन के टोमोचिका उससे कहती है कि तुम चुप हो जाओ। और अगले सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो यूकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यूकी को कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने अपने ऊपर एक पावरफुल बैरियर लगा लिया था। और फिर यूकी उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम काफी कमजोर हो, और ये कहने के बाद वो उस पर हमला कर देता है। और ये देखने के बाद यूकी की सर्वेंट उससे कहते हैं कि आप तो बहुत कमाल किए हो। और फिर यूकी उस मॉन्स्टर के ऊपर फ्लेयर बॉम्ब यूज करता है और वो उस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा घायल करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। और उसे अपना सर्वेंट बनाने के बाद यूकी की जो दूसरी सर्वेंट होती है वो उस मॉन्स्टर को हील कर देती है, लेकिन उसे हील करने की वजह से वो काफी थक जाती है। और उसके यूकी मॉन्स्टर से पूछता है कि कितने लेवल बचे हैं। इसमें मॉन्स्टर बोलता है कि 150 फ्लोर। और फिर यूकी उससे कहता है कि बॉटम फ्लोर में जाओ, वहाँ पे जाके जितने हो सके एलाय से
इकट्ठे करो। और उसके बाद मॉन्स्टर मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर यूकी से कहता है कि एरिका क्या कर रही है, जिसमें वो बताती है कि वो तो होटल में रुकी होगी। और उसके बाद यूकी एरिका की मेमोरी देखता है जहाँ पे एरिका हॉल पे खड़ी थी, लेकिन वो अचानक से गिर जाती है। और ये देख के यूकी कहता है कि एरिका के ऊपर पीछे से हमला हो गया, जिसमें यूफिना कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एरिका तो एक असैसिन है और उसके ऊपर पीछे से हमला कौन ही कर पाएगा। और उसका यूकी कहता है कि वो हॉलवे में कर क्या रही थी, जिसमें वो कहती है कि शायद वो तोमोचिका को लाकर आपको खुश करना चाहती थी। और ऐसा भी हो सकता है कि वो तोमोचिका से जेलस हो गई थी और उसे मारना चाहती थी। और ये सुन के यूकी कहता है क्या मारना चाहती थी, और एक सर्वेंट ऐसे कैसे काम कर सकता है जिससे उसके मास्टर को दिक्कत आए। जिसमें लुफिन कहती है कि शायद हर कोई सर्वेंट के ओपिनियन उसके मास्टर से ना मिलते हो। और इसमें यूकी कहता है कि एरिका ने कोई अननेसेसरी चीज करी हो तो तोमोचिका भागने की कोशिश करेगी, इसलिए रीजा और चेल्सी को भेजो तोमोचिका को रोकने के लिए। और हमें दूसरी तरफ लेन को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर रही होती है, लेकिन उसे कुछ नहीं हो रहा होता है, बल्कि लेन डार्कनेस को जैसे टच कर रही होती है वो मर रही होती है। लेकिन लेन की हीलिंग एबिलिटी फास्ट है, इसलिए वो इजिली हील हो रही है और डार्कनेस भी उसका कुछ नहीं कर पा रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो डार्कनेस उसी तरफ जा रहा होता है जहाँ पे यूकी होता है। और फिर हम योगिरी और टोमोचिका को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे रीज आ जाती है जो कि अपनी छड़ी का यूज करके उन दोनों को बर्फ में जमा देती है। और फिर वो बताती है कि यूकी ने उसे कहा है कि वो तोमोचिका को उसके पास लेकर आए, और अगर तोमोचिका चुपचाप चलेगी तो मैं उसको हर्ट नहीं करूंगी। और फिर हम योगिरी को देखते हैं जो कि उस बर्फ को तोड़ के बाहर निकल जाता है। और ये देख के रीजा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये कैसे हुआ। और तोमोचिका भी उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ ही टूट जाता है। और वो कहती है बर्फ तो काफी ज्यादा सॉलिड है, जिसमें योगिरी कहता है कि हाँ है तो, लेकिन मैंने आइसिकल को मारने का ट्राई किया और ये काम कर गया। और ये देख के रीजा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके ऊपर एक और अटैक करना शुरू कर देती है। और तभी योगिरी अपनी पावर को यूज करके उसकी बर्फ को मार देता है और उसके साथ साथ उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है। और उसे कहता है कि मैं सिर्फ सोच के किसी को भी मार सकता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं मनना है तो चुपचाप रुक जाओ। और रीजा उसकी बात सुन के रुक भी जाती है। फिर योगिरी उससे कहता है कि तुम बिना छड़ी के मैजिक इस्तेमाल कर सकती हो, जिसपे वो कहते हैं कि मेरी क्लास वॉन मास्टर है और मैं मैजिक सिर्फ उन्हीं छड़ी में से इस्तेमाल कर सकती हूँ जिनमें स्पेल लगा रहता है। जिसपे योगिरी कहता है कि ऐसी बात है तुम पे एक एक्स्ट्रा छड़ी जरूर होगी, जिसपे रीजा कहते हैं कि हाँ मेरे पे एक और छड़ी है। और ऐसा बोलने के बाद वो छड़ी को बाहर निकाल के उसको दे देती है। और उसके योगिरी उससे कहता है कि यूकी ने किसी और सर्वेंट को भी ऑर्डर दिए थे, जिसमें वो कहते हैं कि हाँ सभी लोगों को यही ऑर्डर मिले थे। और तभी हम देखते हैं कि तोमोचिका के ऊपर से हमला हो जाता है, लेकिन जो उसके ऊपर हमला करता है तोमोचिका अपनी मार्शल आर्ट की वजह से उसे पकड़कर नीचे गिरा देती है। और ये चीज देख के योगिरी भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वहाँ पे मोको कहती है कि तोमोचिका का स्कूल टैलेंट बाहर आने लगा है। और फिर हम देखते हैं कि जिसको तोमोचिका ने हराया होता है वो असल में एक डॉल होती है, और वहाँ पे और भी ज्यादा डॉल आके उनको घेर लेती है। और तभी रीजा भी अपने बालों में से एक छड़ी बाहर निकाल लेती है और कहती है कि मुझे लगा था कि मैं तुम दोनों को अकेले हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं गलत थी। ऐसा बोलने के बाद वो उन दोनों पे अटैक कर देती है और ये चीज योगिरी देख लेता है और वो अपनी डेड एबिलिटी से रीजा को मार देता है। और दूसरी तरफ हम चेल्सी को देखते हैं जो कि उन सभी डॉल को कंट्रोल कर रही होती है, और वो सारी डॉल भी योगिरी और टोमोचिका के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन योगिरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सबको मार देता है। और ये देख के चेल्सी डर जाती है। तब योगिरी और टोमोचिका वहाँ पे पहुंच जाते हैं और चेल्सी डर के उनसे कहते हैं कि प्लीज मुझे मत मारो और मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। और अब यूकी को पता चल जाता है कि रीजा मर गई है और वो ये बात अपनी सर्वेंट को ही बताता है और कहता है कि चेल्सी भी हार गई है और उसने योगिरी और टोमोचिका को सब कुछ बता दिया है। और योगिरी कहता है कि वो किसी को भी सोच के मार सकता है, और ये सुन के यूफिन ने कहते हैं कि ये बिलीव करना मुश्किल है। और उसके बाद यूकी कहता है कि हम लोग उनको एक ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ से हम उनके ऊपर अटैक कर सके। और अगले सीन में जब वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तब वो देखते हैं कि इस जगह में तो बहुत सारे कीड़े होते हैं, और तोमोचिका कीड़ों को देख के बहुत ज्यादा डरने लग जाती है क्योंकि उसको कॉकरोचेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हमें पता चलता है कि यूकी ने इन कॉकरोचेस को इसलिए भेजा है जिससे योगिरी और तोमोचिका को ऑब्जर्व कर सके। और इसके बाद योगिरी कहता है कि मैं इन कीड़ों को मार तो सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद ही मेरे सर पे गिरेंगे, और यहाँ पे इतने ज्यादा कॉकरोचेस हैं जो कि इंसान को भी मार सकते हैं। और इसे सुन के तोमोचिका बहुत ज्यादा डर जाती है और पूछती है कि कैसे, जिसमें योगिरी बताता है कि ये कीड़े तुम्हारे मुंह में जाके तुम्हें सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। और ये सुन के तोमोचिका और भी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि यूकी ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और इसके बाद मोको योगिरी से कहती है कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है और ऐसे चलता रहा तो यूकी पूरी दुनिया को हमारा एनिमी बना देगा। और दूसरी तरफ यूकी समझ जाता है कि योगिरी अपनी पावर को यूज तब नहीं कर सकता है जब वो पूरी तरीके से घिरा हुआ हो। और इसके बाद वो फिर यूकी से कहती है कि ऐसे अपोनेंट से लड़ना बहुत ही गलत है जिसके बारे में हमें कुछ भी ना पता हो। और ये सुन के यूकी कहता है कि तुम कहना चाह रहे हो कि मैं बैटल से हट जाऊं, और एक डोमिनेटर ऐसा कभी नहीं कर सकता है, और जो मुझे अपना एनिमी बनाएगा मैं उसको मार दूंगा। और उसके बाद वो उन कीड़ों को उनको मारने का ऑर्डर दे देता है और ये चीज योगिरी समझ जाता है और कहता है कि चलो यूकी को मार देते हैं, और अगर मेरा अंदाजा सही है तो उसे मारने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और ऐसा बोलने के बाद वो कीड़ों के जरिए यूकी को ढूंढने लग जाता है, उसे ढूंढने लग जाता है और आखिरकार उसे यूकी मिल जाता है। और योगिरी
योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करके यूकी को मार देता है और उसके बाद तोचिका यूकी से कहती है कि तुम्हारी पावर काम क्यों नहीं कर रही है, जिसमें योगरी उससे कहता है कि मेरी पावर कभी भी फेल नहीं हुई है। और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी एबिलिटी तब भी काम करती है जब तुम्हें एनिमी की लोकेशन न पता हो, जिसमें योगरी कहता है कि हाँ, जैसे वो मेरे तरफ आ सकते हैं मैं भी उनकी तरफ जा सकता हूँ, तो अगर ऐसा है तो ये कीड़े इतने ज्यादा एक्टिव कैसे हो गए, जिसमें योगरी कहता है कि मैंने यूकी को मार दिया है इसलिए सारे कॉकरोचेस फ्री हो गए हैं। और ये सुन के तोमचिका डर जाती है, लेकिन यूकी उसका हाथ पकड़कर उसको वहां से ले जाने लगता है। लेकिन तभी तोमचिका कहती है कि तुम इन सारे कीड़ों को नहीं मारोगे। तब योगरी कहता है कि इनको मार के क्या फायदा होगा, और ये फ्री हो गए हैं तो इनको जीने दो। और दूसरी तरफ हम यूकी के सर्वेंट को देखते हैं जो कि रोरी होती है, और उसके बाद वो कहती है कि मैं यूकी के कंट्रोल से फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं बाहर जा रही हूँ। और वो दूसरे सर्वेंट से कहती है कि तुम अब क्या करोगी, जिसमें वो दूसरी सर्वेंट बोल ही नहीं पा रही होती है। और ये देख के यूफेनिया अकेली बाहर चली जाती है, और बाहर आते वक्त वो देखते है कि कुछ लाइट आ रही है, और वो सोचते है कि बाहर कुछ अजीब चल रहा है। और बाहर आने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि बाहर डार्कनेस होता है, और वहाँ पे लेन जो हवा में होती है वो उसे देख के सोचती है कि ये कहाँ से आ गई, और मुझे नहीं लगता है कि डार्कनेस के अटैक से बच पाएगी, और वैसे भी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। और उसके बाद वो यूफेनिया के पास जाके अपनी चार्म एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, जिससे यूफेनिया को कंट्रोल कर लेती है और उसका ब्लड चूसने लगती है। और उसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुम मेरी लीनेज बनो और तुम जो कुछ भी जानते हो मुझे बताओ। और दूसरी तरफ हम तोमचिका और योगरी को देखते हैं जो कि कैपिटल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सामने से लोगों की चिल्लाने की आवाज आती है, और ये सुन के तोमचिका कहते हैं कि बाहर कुछ अजीब चल रहा है। और जैसे वो बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि शहर के जितने भी लोग हैं वो सारे ज़ॉम्बी बन चुके हैं, और इन सभी को कंट्रोल माकासुकी कर रहा होता है, और वही सभी को ज़ॉम्बी बना रहा होता है। और उसके बाद हमें लेन को दिखाया जाता है, और वो टेस्ट कर रही होती है कि योगरी की एबिलिटी क्या कर सकती है। और सबसे ज्यादा तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वो मुझे मार सकता है। और सीन फिर से सिटी की तरफ आता है जहाँ पे ज़ॉम्बीज़ हमला कर रहे होते हैं, और ये देख के योगरी कहता है कि इन सभी के मूवमेंट काफी ज्यादा स्लो हैं, और अगर हम ध्यान से चलेंगे तो शायद हम यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। और ये सुन के तोमचिका कहती है कि क्या हमें इन लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, और बेहतर ये होगा कि हम लोग इनके साथ इन्वॉल्व ना हो। और दूसरी तरफ शहर के मेयर को देखते हैं जो कि माकासुकी के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और इस शहर की पूरी मैनेजमेंट लेन ने मुझे दे दी थी। तो उससे कहता है कि रियोटा इतना गुस्सा मत हो, और सेज कैंडिडेट का एरा लेन के अंडर में, और हम लोग कॉमरेड्स हैं जिन्होंने बेटर सर्वाइव करी है। जिसमें मेयर उससे कहता है कि तुम पहले ही मर चुके हो और अब तुम एक अनडेड बन चुके हो, और चुपचाप सारे ज़ॉम्बी को शहर से इकट्ठा करो और यहाँ से निकल जाओ। जिसमें माकासुकी उससे कहता है कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लेन ने मुझे ऑर्डर दिया है, और इस शहर की मुझे दे दो। और मेयर भी उसे की दे देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें उससे कहता है कि तुम्हारा समझना इम्पोर्टेंट नहीं है। और फिर माकासुकी शहर पे अनाउंस करता है कि ज़ॉम्बी टाइम खत्म हुआ, और जिसे सुन के वहाँ पे जितने भी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो सारे रुक जाते हैं। और उसके बाद माकासुकी अपना इंट्रोडक्शन देता है, और वो कहने लगता है कि मैं लेन का फॉलोअर हूँ और इमॉर्टल आर्मी का कमांडर हूँ, और मैं इन 2 पर्सन को ढूंढ रहा हूँ, जिसमें से एक का नाम है तोमचिका और दूसरे का नाम है योगिरी। और 1 घंटे के अंदर इन दोनों को सेंटर प्लाजा में ले आओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो सारे ज़ॉम्बीज हैं वो चलना शुरू कर देंगे, और तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते हो क्योंकि बैरर की वजह से तुम सारे यहाँ पे लॉक हो। और तुम सब लोगों के पास 2 चॉइस है, पहला कि तुम लोग उन दोनों को पकड़ के मेरे पास लेकर आओ, और दूसरा कि तुम सारे ज़ॉम्बीज बन जाओ। और जिसके बाद जो मेयर होता है माकासुकी के पास जाता है और कहता है कि तुमने तो बोला था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। जिससे माकासुकी कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा तो शहर के लोग उन दोनों को नहीं ढूंढेंगे। और ये सब सुन के मेयर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मन में कहता है कि इसे कुछ भी नहीं पता है कि मैंने इस शहर को ऐसा बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जो शहर के लोग होते हैं वो तोमचिका और युगरी को ढूंढने लग जाते हैं, और वो दोनों छुपे हुए होते हैं और कहते हैं कि हम पे कोई और चॉइस ही नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। और उसके बाद तोमचिका युगरी से पूछते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये सारे लोग मिलकर हमें क्यों ढूंढ रहे हैं। जिसमें युगरी कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि हमने उस सेज को मार दिया था, और अब मुझे समझ आया कि इस एबिलिटी के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं कि हम किसी बंदे को ऐसे ही नहीं मार सकते। और तभी कुछ लोग उनको ढूंढ के वहाँ पे आ जाते हैं। जिसके बाद योगरी उनसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम सबको मार दूंगा, और उनमें से कोई भी योगरी की बात नहीं मानता है। और तभी एक बंदा उनके ऊपर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, और उसके योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उसको मार देता है। और उसके योगरी को लगने लग जाता है कि ये सारे लोग मिलके उसको भड़का तो नहीं रहे हैं, ये सोच कर कि वो नॉर्मल पर्सन को नहीं मार सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी के 2 लोग होते हैं वो डर के भाग जाते हैं, और उसके योगरी कहने लग जाता है कि मैं मासायुकी से बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ, और अगर हम प्लाजा जाएंगे तो हम उसके साथ नेगोशिएशन कर पाएंगे। इसी चीज को चेक करने के लिए वो प्लाजा की तरफ चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि सामने तो बहुत ज्यादा डरावनी चीजें होती हैं। और वो लोग अब मासायुकी के पास पहुंच जाते हैं, और मासायुकी उन दोनों को देख के कहता है कि तुम वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, और तुम मेरे सामने ऐसे आ गए, और तुम कितने ज्यादा बोरिंग हो, और क्या तुम टाउन के लोगों को बचाने के चक्कर में अपने आप को सैक्रिफाइस करने आए हो। और फिर योगरी उससे कहता है कि हम लोग यहाँ से निकल के ट्रेन में बैठना चाहते हैं जिससे हम लोग रॉयल कैपिटल में जा पाए, इसलिए तुम सिटी के ऊपर लगे हुए बैरियर को हटा सकते हो जिससे हम दोनों स्टेशन यूज कर सके। और ये सुन के मासायुकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम दोनों क्या कह रहे हो, और तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। और ये सुन के जो
योगरी होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ और ऑफर करना होगा। देखो अगर तुम हमें जाने दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और ये सुन के मासायोकी उस पर और गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और फिर वो अपने इमोर्टल आर्मी को उनके ऊपर छोड़ देता है और योगरी से कहता है कि ये लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं और तुम अपनी एबिलिटी का यूज करके इनको मार नहीं सकते हो। और तभी योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करता है और कहता है कि तुम सारे लोग मर जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी आर्मी के मेंबर होते हैं वो सारे मर जाते हैं। और ये देख के मासायोकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि ऐसा असलियत में कैसे हो सकता है। और जो मेयर होता है योगरी की एबिलिटी देख के डर जाता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ का मेयर हूँ और इन चीजों से मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है। और उसके बाद योगरी सोच रहा होता है कि मैंने अनडेड आर्मी को कैसे मार दिया और ये लोग हिल रहे थे, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लोग जिंदा नहीं थे। और फिर मासायोकी कहता है कि तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम मरी हुई चीजों को कैसे मार सकते हो। और इसमें योगरी कहता है कि ये मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या मरेगा और अगर कुछ चल रहा है तो जिंदा है और बाकी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये सुन के मासायोकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि लेन क्या तुम्हें इसके बारे में पता था। और फिर वो नीचे आता है और कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ऐसा बोलने के बाद वो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है योगरी उसी समय अपनी एबिलिटी से उसे मार देता है। और ये देख के तोमोचिका योगरी से कहती है कि तुमने उसे इतनी जल्दी क्यों मार दिया और हम तो उसके साथ नेगोशिएशन करने वाले थे, है ना, और अब बैरियर कैसे हटेंगे। और फिर मेयर उनसे कहता है कि मैं इस बॉर्डर को हटा दूंगा लेकिन प्लीज मुझे मत मारना और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता हूँ कि सिटी को और ज्यादा डैमेज हो। और इसमें योगरी कहता है कि तुम मत डरो और हमने इसलिए करा है जिससे हम अपने को प्रोटेक्ट कर सके। और उसके मेयर उन्हें बताता है कि जो लेन है वो एक सेज है और उसने माकासुकी को ऑर्डर दिया था तुम लोगों को मारने के लिए। लेकिन इसमें तोमोचिका कहती है कि सेज का नाम तो लेन था ना, जिसमें बताता है कि जो लियोन है वो एक दूसरी सेज है लेकिन जो लेन है उसके पास इस सिटी के पूरे कंट्रोल हैं, यानी ये सारी जगह उसके अंडर आती है और उसका सबऑर्डिनेट होने के तौर पर मैं इसका ख्याल रखता हूँ। लेकिन इसमें तोमोचिका कहती है जो शियोन नाम की सेज थी उन्होंने तो हमें सेज बनने के लिए कहा था लेकिन अब लेन नाम की सेज हमें मारना क्यों चाहती है। जिसमें मेयर कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मैं सेज कैंडिडेट के साथ इंटरफेयर नहीं करता हूँ। और तभी मोको योगरी को बुलाती है जिसमें योगरी कहता है कि मुझे पता है कि काफी लोग हमें मारने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और हम लोगों को पता चलता है कि जो सिटी के सारे लोग होते हैं वो यहीं पे आ रहे हैं। और ये देख के मेयर माकासुकी के पास जाता है और वो चाबी को ढूंढने लगता है और कहता है कि अगर वो लोग स्पिरिट मैजिक यूज कर रहे हैं तो सिटी का बैरियर तुम लोगों को सेफ रखेगा। और ऐसा बोलने के बाद वो उससे चाबी ले लेता है लेकिन वो चाबी काम ही नहीं कर रही होती है। और ये देख के उसे लगता है कि जो लेन है वही तो बैरियर को मैनिपुलेट नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ वो लुफेनिया को देख रहे होते हैं जो कि लेन से कहती है कि मास्टर ये मेथड बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो फिर लेन उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि योगरी कितना ज्यादा पावरफुल है। और जिसमें लुफेनिया कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो मिथिकल बीस्ट है और हमारे लिए बेहतर ये रहेगा कि हम उसके साथ ज्यादा इन्वॉल्व ना हो। इसमें लेन कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊं और ऐसा नहीं होने वाला है। और वो अपने मन में कहती है कि लुफेनिया को मेरी एबिलिटीज के बारे में पता है लेकिन उसे फिर भी लगता है कि योगरी मुझे बहुत आसानी से हरा सकता है। और दूसरी तरफ हम शहर के लोगों को देखते हैं जो कि तोमोचिका और योगरी की तरफ बढ़ रहे थे और फिर वो सारे उन दोनों को घेर लेते हैं। और फिर तोमोचिका योगरी को कहती है कि तुम पिछली बार की तरह इन सब के पीछे की सोर्स को नहीं मार सकते हो जो कि इन लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। जिसमें योगरी कहता है कि नहीं, इस बार डिफरेंट केस है क्योंकि पिछली बार वो सर्वेंट लिंक थे। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे लोग उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं और योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उन सबको मार रहा होता है। और इसका योगरी कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे टेस्ट किया जा रहा है और ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और वो सोचता है कि मेयर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होगा क्योंकि मैं उसके सामने उसके लोगों को मार रहा हूँ। और उसके बाद जो मेयर होता है वो योगरी को थोड़ा साइड हटने के लिए कह देता है। और फिर हमें डार्कनेस को दिखाया जाता है जो कि शहर के अंदर आने वाला होता है। और ये देख के लेन कहती है कि काफी परफेक्ट समय है और अगर ये चीज मैं डायरेक्टली नहीं कर सकती हूँ तो मैं इनडायरेक्टली करूंगी और हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो जरूर मरेंगे। और ऐसा बोलने के बाद वो अपनी एक कॉपी बना लेती है। और ये देख के लुफिन कहते हैं कि आखिर क्या है, जिसमें लीन कहते हैं कि अगर मेरी बॉडी जल के राख भी बन गई तब भी मेरी एबिलिटी मुझे रीजनरेट कर देगी और मैं इसी पावर को यूज करूंगी अपनी कॉपी बनाने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि लेन का वो एक क्लोन अपनी बहुत सारी कॉपी बना लेता है और जो योगरी होता है उसे पता लग जाता है कि जो उसका दुश्मन है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डार्कनेस आ जाता है और जो भी चीज वो टच करता है वो सैंड में बदल जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो डार्कनेस उनकी तरफ ही आ रहा होता है। और फिर जो लेन होती है वो कहती है कि जो मेरी कॉपीज है उसके पास तो योगरी की कोई भी मेमोरीज नहीं है और इसलिए जो मेरी कॉपीज है उसके पास योगरी को मारने का कोई इंटेंशन नहीं है और अब जो आगे होने वाला है वो सब कुछ नेचुरली होगा। और उसके बाद वो अपनी कॉपीज को कहती है कि आगे जो तुम्हें डार्कनेस दिख रहा है अगर वो कुछ भी एबनॉर्मल चीज करने की कोशिश करता है तो जल्दी से सिटी में चले जाना। और उसके बाद जो उसकी कॉपी होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि कैसा एबनॉर्मल बिहेवियर। तो लेन कहती है जब डार्कनेस हमला करेगा या फिर डार्कनेस मर जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं उसी डार्कनेस को जो कि शहर के अंदर तबाही मचा रहा होता है, जिसे देख के तोमोचिका और मेरे कहते हैं कि योगरी अगर तुम इसे मार सकते हो तो मार दो। और योगरी भी थोड़ा सोचता और कहता है कि मुझे थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है लेकिन कुछ भी हो मैं चीजों को ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ। और ऐसा बोलने के बाद वो
डार्कनेस को मरने के लिए कहता है और उसके बाद हम देखते हैं कि जो डार्कनेस होता है वो मरने लग जाता है और तभी उनके ऊपर लाल तरीके के एरोस आने लगते हैं, जिसे देख के योगरी सबको नीचे होने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि वो लाल तरीके के एरोस शहर के ऊपर हमला करने लगते हैं और योगरी तोमोचिका को पकड़ के साइड में ले आता है और जिससे वो लोग हमले से बच जाते हैं, लेकिन उस हमले से काफी ज्यादा शहर के लोग मारे जाते हैं। और इसके बाद योगरी कहता है कि मैंने डार्कनेस को तो मार दिया है, लेकिन ये चीज तो बिना टारगेट के हमला कर रही है और ये चीज देख रही है कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आसमान से क्या गिर रहा है। और फिर जो तोमोचिका होती है वो कहती है कि मैं देख सकती हूँ कि आसमान से क्या गिर रहा है। वो एक लड़की है जिसने लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई है और वही आसमान से गिरी जा रही है। और ये सुन के मेयर कहता है ये तो लेन है, लेकिन ये कर क्या रही है। और फिर तोमोचिका योगरी से कहते हैं कि क्या तुम इसे मार सकती हो, जिसमें योगरी कहता है कि नहीं, क्योंकि वो मेरी तरफ एम नहीं कर रही है। और फिर तोमोचिका मेयर से कहती है कि ये सारी लड़कियां एक जैसी क्यों लग रही हैं, जिसमें मेयर बताता है कि लेन शायद अपनी स्प्लिट होने वाली मैजिक का इस्तेमाल कर रही है और उसके बाद सुपर रीजनरेट एबिलिटी भी है जिससे वो अपनी बहुत सारी कॉपी बना रही है। जिसमें योगरी कहता है कि अगर वो मेरे पे डायरेक्टली हमला करेगी तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। जो सुन के वो कहता है कि मेरी क्लास मेयर है और मैं इस तरीके से शहर को बर्ड आई व्यू से देख सकता हूँ और मैं इतनी देर से डैमेज को देख रहा हूँ और जिससे मैं अटैक करने के पैटर्न को समझ गया हूँ। लेन सेम जगह पे 2 बार हमला नहीं करती है और जो अटैक है वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है। और ये सुन के तोमोचिका कहती है कि अगर इस चीज का पैटर्न है तो हम समझ सकते हैं कि वो अगला हमला कहाँ पे करने वाली है। और उसके बाद जो मेयर होता है वो कहता है कि शायद अगला हमला यहाँ पे होगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि सिटी का पूरा कंट्रोल मेरे पास है और मैं उन सभी लोगों को वहाँ पे टेलीपोर्ट कर दूंगा। और उसके बाद जो योगरी होता है वो कहता है कि ठीक है। और उसके बाद वो तोमोचिका को कहता है कि तुम यहीं पे रुकना, लेकिन तोमोचिका होती है वो कहती है कि नहीं, मैं भी चलूंगी क्योंकि मैं हमले को दूर से देख सकती हूँ। और फिर मोको मोको भी कहते हैं कि हमें ले चलो और मेरे पास पे एक स्पेशल ट्रिक है। और उसके बाद जो मेयर होता है उन लोगों को वहाँ पे टेलीपोर्ट करके चला जाता है और उसके बाद योगरी और तोमोचिका हाथ पकड़ लेते हैं और फिर आसमान से हमला होना शुरू हो जाता है और तोमोचिका वो देख लेती है और योगरी को बताती है। तो योगरी अपनी एबिलिटी का यूज करके उस क्लोन को मार देता है और वो क्लोन बहुत ही जोर से उनके ऊपर ही गिरने लगता है। तो मोको मोको से अटैक का इस्तेमाल करती है जो कि वो बता रही थी और असलियत में वो अटैक एक शील्ड होती है जो कि उन्हें उस अटैक से सेफ रखती है और वो बहुत ज्यादा रिलीफ फील करते हैं कि वो उस अटैक से बच गए। और फिर मोको मोको बताती है कि वो शील्ड उसे वही रोबोट एग्रेसर से मिली है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल और हार्ड है। और उसके बाद हम लेन की सारी कॉपीज को देखते हैं जो कि मर कर नीचे गिर रही होती हैं और ये चीज देख के लेन शॉक हो जाती है और कहती है कि एक इमॉर्टल वैम्पायर मर कैसे सकती है। और फिर लुफिना को बताती है कि मेरी जितनी भी कॉपीज हैं वो सारी खत्म हो चुकी हैं और सभी कॉपी एक ही टेम्पलेट में बनी हुई थी, तो एक कॉपी मरी तो सभी मर गई। और इसके बाद लुफिना कहती है कि मैंने पहले कहा था कि हमें योगरी के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और उसके लेन कहती है कोई बात नहीं, अब मैं कुछ अलग कॉपीज बनाऊंगी। और तभी अचानक से उसके ऊपर योगरी की डेड एबिलिटी यूज हो जाती है और वो कहती है कि दूसरे डायमेंशन से मेरी मेन बॉडी मर गई है। और आखिर योगरी ने ऐसा कैसे किया, ये कहने के बाद वो नीचे गिर जाती है। और फिर लेन कहती है ये हुई ना बात, और इस तरीके से मैंने उस लड़की को बचा लिया। और ऐसा बोलने के बाद लेन मर जाती है और वो जिस लड़की की बात कर रही होती है उसकी आँख खुल जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहर के ऊपर अटैक अब बंद हो गए हैं और उसके बाद फिर से उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि कॉफिन से उठती है और काफी कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है मैं एक वैम्पायर की तरह हूँ। और उसके हाथ में एक स्टोन होता है जो कि ग्लो कर रहा होता है और उसे अपने सामने लेन दिखती है और लेन उसे कह रही होती है कि अगर तुम इस फुटेज को देख रही हो तो मेरी स्कीम पूरी हो चुकी है, मैं मर गई हो और तुम सर्वाइव कर गई हो। और सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि तुम असलियत में हो कौन। तुम मैं हूँ और तुम एक कॉपी हो जो कि मेरे से बनी है, लेकिन तुम एक सेपरेट पर्सन हो जिसके पास कोई भी मेमोरीज नहीं है। और ये मैंने इसलिए किया जिससे तुम योगरी के अटैक से बच जाओ। और योगरी का नाम सुन के वो लड़की शर्मा जाती है और उसके बाद जो मेयर होता है वो तोमोचिका और योगरी का शुक्रिया करता है और उससे थोड़ा भी दुख नहीं है कि हम सबने मिलकर सेज को मार दिया है। और उसके बाद तोमोचिका योगरी के पास आती है जो कि गाड़ी में बैठ के गेम खेल रहा होता है और योगरी को अच्छे से ड्राइविंग करनी नहीं आती है, जिसमें तोमोचिका कहती है कि अच्छा मैं ड्राइविंग कर लेती हूँ। और उसके बाद तोमोचिका उस गाड़ी में बैठ के उसे ड्राइव करती है और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग एक मॉन्स्टर को देखते हैं। तो एक लड़की जो इन दोनों की क्लासमेट होती है जिसका नाम रियोको है और उसकी क्लास समुराई है, वो जाकर उस मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार देती है और उस मॉन्स्टर को हराने की वजह से बाकी लोग को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और सभी लोग रियोको की तारीफ करते हैं। और जिसके बाद वो लोग अपने बेस पे वापस आते हैं जहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं। और रियोको जैसे अपने टेंट के अंदर आती है उसे लगता है कि अंदर कोई है और वो अंदर आके कहती है कि यहाँ पे कौन है। तो एक लड़की जिसका नाम कैरोल होता है वो वहाँ पे होती है और वो यहाँ पे उसका स्मार्टफोन देने आई होती है और रियोको उससे पूछते है कि आखिर मेरा फोन कहाँ पे था, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारा फोन चुपके से मैंने लिया था लेकिन बैटरी खत्म होने वाली थी इसलिए मैं इसे वापस ले आई। और ये सुन के रियोको उससे कहती है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो, जिसमें वो कहती है कि मैं योगरी को मॉनिटर करने वाला टूल देखना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि जो कैरोल की क्लास है वो निंजा है और रियोको से कहते हैं कि हम अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हैं तो इस बात को छुपा के रखने का क्या फायदा है। और ये सुन के रियोको कहती है कि तुम भी योगरी को मॉनिटर कर रही थी तो तुम्हारे पास भी तो ये वाला टूल होना चाहिए, जिसमें वो कहती है कि हमने उसके लिए एक सैटेलाइट बुक कर रखी है लेकिन इस वर्ल्ड पर आने पर
सैटेलाइट काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो हमारी दुनिया में रह गई। और जिसके को अपना फोन चेक करती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि पहला डोर ओपन हो रहा है। और इसी के साथ इस वाले एनिमे का पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम्हें ये एनिमे कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लाऊंगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।